शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। ओम। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। कल की कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। कल हम उषस्थि चक्रायण की कथा का अध्ययन कर रहे थे। हमने बीच में ही इस कथा को छोड़ दिया था। कथा थी कि उषस्थि चक्रायण नामक ऋषि जो चक्र के पुत्र हैं, वे ऐसे चक्रायण उषस्थि हाथीवान के राज्य में एक बार गए। वहां पर अत्यंत अन्न का अभाव था। ओलावृष्टि के कारण फसल सारी नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सर्वत्र अन्न का अभाव दृश्यमान था। और ऋषि अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल हैं। वे इभ्यवान हस्तिपाल से, अर्थात जो हाथियों को पालने वाला है, वह कुलमाश खा रहा है, उससे ऋषि ने कुलमाश की याचना की। इभ्यपाल उन्हें झूठा बताता है कि ये तो मेरे जूठे हैं। उन जूठे उड़द के दानों को भी वे स्वीकार कर लेते हैं और जल का निषेध कर देते हैं। कहते हैं जल तो मुझे कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए वो जूठा जल लेने से मना कर देते हैं। यहां तक की कहानी हमने कल समझ ली थी। इससे आगे अब इस कथा का जो यथार्थ है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। आज का उच्चारण कर लें और इस कथा को आगे बढ़ाएं। कोई भी कर ले। फिर कहाँ से करना है? 6th से करना है या नहीं 7th से करना है? तम जायुवाच हंत पत इम एव कुलमाशा इति तान खादित्वा मुम यज्ञम वितत मे याय प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता ताम वेद विद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति गातारया देवतोद्गीत मन्वायत्ता ताम वेद विद्वानुद
गायसी मूर्धा ते विपतिष्यतीति। एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच हर्तारया या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां वेद विद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते। एक और, हाँ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे का भी कर लें। एवं प्रतिहार हर्तारम उवाच, ये भी हो गया प्रतिहर्ता वाला जी भी। मैम, जी मैम 13 तक कर दिया। अच्छा, नहीं 1 मिनट, मैंने 11 तक किया शायद, 1 मिनट तो मैम 11 ही है इसमें, मेरे में तो हाँ 11 ही है। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं इसको। प्रातः काल ऋषि उशस्ती चाक्रायण ने अपनी पत्नी से कहा कि किसी राजा ने यज्ञ रचाया है, मैं वहां जाता हूं और वे दक्षिणा देंगे और उससे हमारा आगे का कार्य संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा जो थोड़ा बहुत कुलमाश हो, यदि कुछ अन्न का घर में अंश रखा हो तो वो मुझे दे दो, उसे मैं भोजन करके मैं आगे के लिए जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, तम जायो वाच हंतपत इमे एव कुलमाशाः इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततम ए आय। अच्छा, पत्नी ने बताया कि हाँ वो रात के बचे हुए जो कल के बचे हुए जो कुलमाश थे थोड़े बहुत वही रखे हुए हैं। तो उसको कहते हैं कि अच्छा, तान खादित्वा, उनको खा करके ही मैं यज्ञ के लिए जाता हूं, या मैं ये वो उनको खा करके ही उसको खा करके वो चले गए। ये माने प्रस्थान कर गए। तत्र उद्गात्रीन आस्तावे स्तोष्यमाणान उपविवेश सह ह प्रस्तोतारम उवाच। तत्र उद्गात्रीन आस्तावे, जहां पे उद्गाता बैठे हुए थे उनके आस्ताव स्थान में ही, अर्थात स्तुति करने के स्थान में, यज्ञ में भी सबकी दिशाएं निर्धारित होती हैं कि उद्गाता किस दिशा में बैठेगा, प्रस्तुता कहाँ पर बैठेगा, यजमान किस दिशा में बैठेगा, तो सबकी दिशाएं निर्धारित होती हैं। तो जिस स्थान में उद्गाता बैठे थे उस ओर स्तुति करने वाले जो उद्गाता बैठे थे उन ओर वे उपविवेश, वहां पर वे उनके पास ही जाकर के बैठ गए। सह ह, उन्होंने प्रस्तोता से पूछा, प्रस्तोतारम उवाच, प्रस्तोता की ओर उन्मुख होकर के कहा, क्या कहा कि प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावम अन्वायत ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। कहा, हे प्रस्तोतः, जो देवता प्रस्तावम अन्वायात, कहा प्रस्ताव से जो देवता संबंध रखता है, ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि, यदि उसके बिना ही प्रस्तोता गान का आरंभ कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, उसकी देवता की स्तुति बिना किए, देवता को बिना समझे गायन कर देता है, मंत्र पाठ कर देता है, तो यदि तुम इस प्रकार प्रस्तुत करोगे, बिना देवता को जाने यदि तुम प्रस्तुत कर देते हो, तो तुम्हारा मूर्धा विपतिष्यति, गिर जाएगा, अर्थात तुम्हें मैं अपमानित करूंगा। इसका यदि तुम देवता इत्यादि नहीं जानते हो तो तुम निश्चित ही अपमान के भागी बनोगे।
अपमानित किए जाओगे। एवं उद्गातारम उवाच, इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता के लिए कहा। उद्गातः या देवतः उद्गीतम अन्वायात, जो देवता उद्गीत से संबंध रखता है। जब उठाता है उद्गाता मंत्र का, सामगान का आरंभ करता है, तो कहा कि यदि तुम बिना मंत्र के, बिना देवता को जाने उद्गीत का आरंभ कर देते हो, ताम चेत अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति। उसी प्रकार उनको भी कहा कि यदि तुम बिना देवता को जाने गान करते हो तो तुम भी अपमान के भागी बनोगे। एवमेव प्रतिहर्तारम उवाच, इसी प्रकार उन्होंने प्रतिहर्ता को कहा, प्रस्तोता को कहा, उद्गाता को कहा और प्रतिहर्ता को कहा। प्रतिहर्तः या देवता प्रतिहर्तारम अन्वायात् ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति तेह समारताः तूष्णीम आसान चक्रे। इस प्रकार क्या हुआ, वे सभी जो प्रतिहर्ता थे उनको भी उसी प्रकार कहा, क्या तुम यज्ञ कराने बैठे हो तो तुम्हें यज्ञ की देवता, मंत्र की देवता, प्रसंग सभी पता है? ऐसा प्रश्न करके उनको चुनौती दी आचार्य उशस्ती चाक्रायण ने। ऋषि की इस बात को सुनकर के वे सभी समारता, सभी क्या हो गए, चुप होकर के वे रुक गए और तूष्णीम आसान चक्रे रे, वे चुपचाप अपने मुख को बंद करके चुपचाप बैठ गए। जब ऋषि ने इस प्रकार प्रश्न कर दिया उन सबसे, क्योंकि कहीं उनको लगा कि हम सही प्रकार से देवता, ऋषि इत्यादि को नहीं जानते हैं, हो सकता है ऋषि हमसे ज्यादा जानते हैं तो हम अपमानित हो जाएंगे। ऐसा जान करके उन्होंने अपना जो सामगान था वह रोक दिया और वे सभी रुक गए, शांत होकर के बैठ गए। अब यह जो दशम खंड था वह समाप्त हुआ, यही 11वां खंड आरंभ होता है और ये कथा आगे की ओर बढ़ जाती है, जहां पर ऋषि अब उत्तर देंगे जिन प्रश्नों की ओर ऋषि ने आग्रह कर दिया प्रस्तोता से, उद्गाता से और प्रतिहर्ता से। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है या अथवा कोई चर्चा यहाँ पर है तो कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे यज्ञ से प्रारंभ में प्रस्तोता से उद्गाता, जो मध्य में कार्य मतलब देवता के स्वरूप को जानना है, जो गायन करते और हैं, अंत में प्रतिहर्ता जो उसको सारे कार्य को एक तरीके से समाप्ति की ओर ले जाएगा। जी हाँ, समाप्ति से पहले की जो स्थिति होगी, क्योंकि समापन जब होगा तो निधन होगा, पहले की स्थिति। कार्य को मैम मतलब यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है ना, यज्ञ के उसका वो है विधि। जी, यहाँ पर अभी जब प्रारंभ में अभी 3 में दिखाएंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो इसी को 5 भागों में दिखाएंगे। वहां पर हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ऐसे करके वहां पर प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार तीनों बीच में आ जाएंगे। तो इसी की सूक्ष्मता की कड़ी को आगे जोड़ेंगे। जी मैम जी। तो अभी मैम आपने हिंकार बोला, फिर क्या बोला? हिंकार, प्रस्ताव आगे आने वाला है। अच्छा जी जी जी। हाँ, इसी में आगे आएगा।
हिंकार प्रस्ताव उद्गीत और प्रतिहार निधन। जी। तो वही 5 प्रकार का हो जाएगा। अभी केवल एक उन्होंने ऋषि ने एक दिशा की ओर केवल जिसे हम मोटा मोटा कहते हैं कि ये चीज की जो मुख्य भाग है, मुख्य विधि है, वहां उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने 3 की ही केवल यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैम 11वां पढ़ूं? हाँ, चलिए। अथ हैनम यजमान उवाच भगवन्तं या वा अहं युष्यस्तिरस्मि चक्रायण इति होवाच। विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चक्रायण इति होवाच। और भी पढ़ दूं मैम एक दो? हाँ हाँ, पूरा कर लेते पूरा। सा होवाच भगवन्तं वा हमेभिः रार्विज्यैः पर्ये शिवं भगवन्तो वा अहं विवित्वान्यान् ऋषि शब्द बहुत छोटे हैं ना मैम। रोशनी में तो मुझे साफ दिखते हैं, सूर्य की रोशनी में तो इससे कम दिखते हैं। तो पूरा पढ़ देते हैं। भगवानस्तेवेव मे सर्वैरार्विज्यैरिति। मैं पढ़ दूं। भगवास्त्वेव मे सर्वैरार्त्विज्यैरिति, ऐसा आर्त्विज्य है ना? जी मैम। तथेत्यथ तहर्येत एव सम्मति सृष्टा स्तुवतां यावत् वेभ्यो धनं यद्यास्तावन्मम तद्याद् इति तथेति हा यजमान उवाच। अथ हैनं प्रस्तोपसाद प्रस्तोर्तर्या देवता प्रस्ताव मन्वा यता तां चेद् विद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवान् वोचत्कत्मा सा देवतेति। प्राण इति होवाच सर्वाणि हा वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि संविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैष देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता तां चेत् विद्वानस्प्रस्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्य तथोक्तस्य मयेति। अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातार्य देवतोद्गीत मन्वा यत्ता तां चेत् विद्वान्नुद्गायसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवान् वो च कत्मा सा देवतेति। मैम इतना काफी? हाँ जी, पहले इतना कर लेते हैं।
जी। अथः एनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषामि इति उषस्तिरस्मि चाक्रायणः इति ह उवाच। अतः एनम, इसके पश्चात यजमान ने कहा, भगवन्तं वा अहं विविदिषामि, आपको मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। इति, इस प्रकार कहा। तो उन्होंने कहा, उषस्तिः अस्मि चाक्रायणः इति ह उवाच। उन्होंने कहा, मैं उषस्थि हूँ, चक्र की संतान, मैं चाक्रायण कहा जाने वाला मेरा नाम है उषस्थि। तो इस प्रकार मैं उषस्थि चाक्रायण हूँ, चक्र का पुत्र चाक्रायण हूँ। सह उवाच, वह यजमान फिर बोला कि भगवन्तं वा अहम् एभिः सर्वैः रार्त्विज्यैः पर्यैशिषम्, लुंग लकार में बनाया है, भगवतः वा अहम् अवित्वा अन्यान अवृषि। कहा, अरे भगवन, मैं आपको अत्यंत दीर्घ काल से, अत्यंत बहुत लंबे समय तक मैंने आपका क्या किया, ढूंढा। सभी ऋत्विज कर्म के लिए मैंने यज्ञ आरंभ करने से पहले आपको ढूंढवाया। पर्यैशिषम, चारों दिशाओं में भेज दिया मैंने ढूंढने के लिए, परंतु आप जब मुझे नहीं मिले, तब अहम भगवतः वै अहम अवित्वा, जब आप मुझको नहीं मिले, सभी निराश होकर के लौट आए चारों दिशाओं से सैनिक, तब मैंने अन्यान अवृषि, दूसरे जो ऋषि थे उनका मैंने वर्ण कर लिया। भगवान तु एव सर्वैः आर्त्विज्यैः इति, आप ही तो मेरे सभी ऋत्विक कर्म करने के लिए योग्य हैं। मैंने पहले ही आपको ढूंढवाया, परंतु आप मिले नहीं, अब आपके दर्शन हुए हैं। आप मेरे समस्त ऋत्विक कर्म के लिए उपयुक्त हैं, अतः आप इस ऋत्विक कर्म को कराएं। तथेति, वैसा ही होवे, मैं स्वीकार करता हूँ। अथ तर्हि एते एव समतिसृष्टाः स्तुवतां यावत् तु एभ्यः धनं दद्याः तावन् मम दद्याः इति तथेति ह यजमान उवाच। उन्होंने कहा, मुझे स्वीकार है, आपने मुझे ऋत्विक कर्म के लिए वर्ण किया, तो यह मैं स्वीकार करता हूँ। तही, और अब इसके आगे अथ तही एते एव समति सृष्टाः, और जो पहले से आपने ऋत्विक बुलाए हुए हैं, किसके लिए? स्तुति कर्म के लिए। जो ऋत्विजों को आपने इकट्ठा किया है, जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, ये सभी ही स्तुवताम, स्तुति करें। यावत्तु एभ्यः धनम दद्याः, ये स्तुति कर्म करेंगे। और जब तुमने इनको बुलाया था, तो जो निश्चय किया कि इनको इतनी दक्षिणा दूंगा, तो उतनी ही दक्षिणा मुझे भी दे देना, है ना, मुझे अधिक नहीं चाहिए। तावन मम दद्याः, उतनी ही दक्षिणा मुझे भी दे दो जितनी इन सबको दोगी। इति ह, इस प्रकार कहा। तथा इति ह यजमानः उवाच, उसी प्रकार होवे, ऐसा यजमान ने कहा। जो यजमान राजा था, उसने कहा, वैसा ही होगा, मैं जितनी दक्षिणा इनको दूंगा उतनी ही आपको भी दे दूंगा।
अथ ह एनम प्रस्तोतः उपससाद। अब इसके अनंतर उसके पास जो ऋषि हैं उषस्ती चक्रायण, उनके पास प्रस्तोतः उपससाद, प्रस्तोता गया और बोला या देवता प्रस्तावम अन्वायात् ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति। हे ऋषि, अभी आपने कहा था कि हे प्रस्तोता, यदि तुम जो देवता प्रस्ताव से संबंध रखता है उसको यदि तुम नहीं जानोगे तो तुम अपमानित किए जाओगे। ऐसा जो आपने कहा था वह उसका आधार क्या है? कृपया इसका विस्तार से मुझे वर्णन कीजिए, है ना। माम भगवान अवोचत कतमा सा देवता इति, वह कौन देवता है, कृपया मुझे कहिए। जो सामगान के आरंभ को में स्थित होते हैं, स्थापित किए जाते हैं, ऐसे कौन से देवता हैं जो सामगान के प्रस्ताव करने के समय में जिनका ध्यान रखना होता है। जब इस प्रकार प्रस्तोता ने प्रश्न किया तो ऋषि ने उसका उत्तर देते हुए कहा, प्राणः इति ह उवाच। ऋषि ने कहा, वो प्रारंभ करते समय जिन देवता की स्तुति करनी होती है वो देवता है प्राण। प्राणों के आयाम से ही भली भांति उस स्तुति को कर सकेगा, यह जान। और जब यह जानेगा कि प्राणों के भली प्रकार आयाम से, विस्तार से, संरक्षण से क्या होगा कि स्तुति सम्यक प्रकार से संपन्न होगी, तो ऐसा ऋषि ने कहा कि वह देवता प्राण है। सर्वाणि हव इमानि भूतानि, ये सभी जितने भी देव हैं, देवता हैं, प्राणम एव अभिसंविशन्ति, ये सभी प्राण में ही रहते हैं, प्रवेश करते हैं। आत्मा के साथ साथ प्राण आकृति रूप में, परछाई रूप में स्वतः आत्मा के साथ प्रवेश हो जाता है। आत्मा जब प्रवेश करता है उसके साथ ही प्राण प्रविष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो प्राण है वो सभी प्राणियों में प्रविष्ट हुआ है। प्राणम अभ्युज्जिहते, है ना, अभि उत्जिहते, और यह बारंबार उत्पन्न हो जाता है जब जब जीव अस्तित्व में आता है, जब जीव विलय होता है। और जीव नहीं, शरीर, जब शरीर विलय होता है तो आत्मा के साथ ही प्राण भी प्रस्थान कर जाता है, उसकी परछाई की तरह होता है। स एषा देवता प्रस्तावम अन्वायात, इस प्रकार वह इस देवता को प्रस्ताव से संबंधित करके जाने। मंत्र के आरंभ में दीर्घ श्वास लेकर के इस प्रकार श्वास इस प्रकार प्राणों का आयाम करे कि जितना एक छंद में एक पंक्ति का विराम है वहां तक एक बार उच्चारण करे, फिर आगे श्वास लेकर के, फिर आगे प्राणों का सहयोग लेकर के वह अग्रिम पंक्ति का उच्चारण करे। तो इस प्रकार वह देवता को, प्राण देवता का प्रस्ताव के साथ संबंध को जाने। ताम चेद अविद्वान प्रास्तोष्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यत्, तथा उक्तस्य
मया इति कहा। इस प्रकार यदि तुम प्राण का प्रस्ताव के साथ संबंध नहीं जानते हो तो यह तुम्हें जानना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। यहाँ मैंने बहुत संक्षेप में ये प्राण देवता के विषय में आपके साथ ये इसका भाव किया है। ये चर्चा शतपथ ब्राह्मण में भी आई है। मैं अभी ढूंढ तो रही थी पर मुझे स्पष्ट अभी मिली नहीं। मैं भी देखूंगी और आप भी देख लीजिएगा। तो यह इसका प्रसंग प्राण का प्रस्ताव के साथ, चूंकि यहाँ तो शब्दशः कहा गया है, इसका शब्दशः तो हम इस प्रकार समझ रहे हैं। वस्तुतः मैं समझती हूँ इसका प्राण का यहाँ पर देवता जो है उसका गभीरांश भी विद्यमान है। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपना विचार रख सकते हैं, फिर नया प्रकरण लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। प्राण यहाँ पे मुख्य प्राण है ना मैम, जो सांस लेना और छोड़ना है ना जी, इनका स्थान हृदय में माना जाता है। नहीं नहीं, अच्छा हृदय से तो ऊपर, मैम हृदय से ऊपर मुख भाग में, जी मुख में माना जाता है। ये हमने इस चर्चा को विस्तार से प्रश्नोपनिषद में किया था। जी मैं पढ़ लूंगी। मतलब हम वैसे सोचते ये हैं कि प्राण जो है हमारे हृदय में रहते हैं ना, जहाँ पे वो अंगुष्ठ मात्र रूप में हमारी जीवात्मा है। क्योंकि आपने परछाई बोला ना, तो अभी आपने कहा कि वो कंठ में या मुख में है ना। अंगुष्ठ मात्र तो परब्रह्म की हमने वहां पर चर्चा की थी, प्राण की नहीं की थी। जो परब्रह्म है उसकी आकृति को ऋषियों ने बताया है। वो कमलाकार कमल रूपी उसमें हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ऐसा करके वो हमने चर्चा की थी वहां पर। तो वो जो पद आया था अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, वो पर ब्रह्म के लिए आया है। ये है ना, कठोपनिषद में भी आया हुआ है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण तम विद्या शुक्रममृतम तम विद्या शुक्रममृतम इति। ये कठोपनिषद की छठी वल्ली, पृष्ठ संख्या 106। और यहाँ इसको हृदय कौन सा वो प्रदेश है ये स्पष्टता करना है, वो कौन सा हृदय प्रदेश है। क्योंकि देखिए यहीं पे आप देखेंगे कि वो ऊपर की ओर कैसे कह रहे, शतम च एका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिसृताः। उनमें से एक नाड़ी जो सुषुम्ना नामक नाड़ी होती है वो ऊपर की ओर निकल गई है। और फिर ये उसके बाद अंगुष्ठ मात्र पुरुष की चर्चा की गई है यहाँ पर, है ना। वह प्रकरण इससे भिन्न है। प्राण का जो स्पष्ट आपको मिलेगा वो प्रश्नोपनिषद में मिलेगा, जहां पर हमने प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इनकी चर्चा की थी। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विधेहि न। ये सारा जगत जो है वो प्राण में ही छाया हुआ है। ये देखिए जो बात मैं कह रही थी वो यहाँ पर है। ये तृतीय प्रश्न जहाँ पर है प्राण का, प्रश्नोपनिषद में 127 पृष्ठ संख्या
कि आत्मनः एषः प्राणः जायते यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे। ये आत्मा की छाया की तरह है, होता है आत्मा की परछाई की तरह होता है। जैसे ही शरीर में आत्मा प्रवेश करता है तत्क्षण प्राण का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जी मैम, बिल्कुल वही बात की जो आपने अभी बोली है, वही लिखा है। जी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उसी बात को ही कहा था। हम भी भूल जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा विस्मृत हो जाती हैं पढ़ी हुई चीजें भी, तो उसको एक बार थोड़ा सा स्पर्श करते चलते हैं तो कुछ कुछ चीजें वापस रिवाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट है। आगे जी जी तो आगे उच्चारण करना है तो कर लें। थोड़ा मैम, उच्चारण तो कर लिया था। आगे उच्चारण नहीं किया। 6 7 8 9 ठीक है मैम, ये वाला कर देती हूँ। मेरे हिसाब से मैंने कर दिया था। अत आगे कर है, लीजिए, जहां से नहीं हुआ यदि कर लिया है तो आगे कर ले। मैम मैंने कर दिया था यहाँ तक कि वैसे आप कह रहे हैं तो मैं कर देती हूँ दोबारा से। पूरा कर लिया तो समय फिर नहीं उसमें वेस्ट करें। जी तो आगे कर लीजिए फिर। अथः एनम उद्गातः उपससाद उद्गातः या देवता उद्गीतम् अन्वयत्तां चेद अविद्वान् उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मा भगवान अवोचत कथमा सा देवता इति। अब उद्गाता ऋषि के समीप जाता है और ऋषि से कहता है कि आपने मुझे ऐसा कहा कि उद्गाता, यदि तुम उद्गीत का उच्चारण बिना देवता को जाने करते हो तो तुम्हारा मूर्धा पतित हो जाएगा। हे ऋषि, हे भगवान, मुझे बताएं कि वह कौन सा देवता है। ऋषि ने कहा, आदित्यः इति ह उवाच सर्वाणि ह व इमानि सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आदित्यम् उच्चैः सन्तं गायन्ति सा एषा देवता उद्गीतम् अन्वायात् तां चेत् अविद्वान् उद्गास्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथा उक्तस्य मया इति। उन्होंने कहा कि उद्गाता जब उच्च ही स्वर में होता है, अपने चरम पर जब होता है, उस समय उसे आदित्य का स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी लोक का जो सुख है वह स्वर्ग लोक कहा, स्वरलोक आदित्य लोक है। तो आदित्य जो देवता है उसका, जो इस ब्रह्मांड में उद्गीत का प्रतीक है, जिस प्रकार मुख्य प्राण पिंड में उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में आदित्य उस उद्गीत का प्रतीक है। ऐसा यदि न जान करके कोई ऊंचे ऊंचे स्वर का जब सामगान को ऊंचे स्वर की ओर, पूर्णता की ओर, बहुत सप्तम स्वर की ओर ले जाता है, तब वह उस आदित्य देवता का ध्यान रखे। अर्थात जो उच्च ही स्वर से नाद किया गया है वो सुख के लिए किया गया है, तो उस सुख को देने वाला स्वरलोक का देवता आदित्य है। इसलिए उस आदित्य को, जो उच्च स्थान पर है, उसको गान करते समय उसका ध्यान करे। क्यों?
कहा कि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतम गायन्ति। जब ये सभी जितने भी प्राणी हैं वे सभी आदित्य के आश्रित हैं, और जब वे सब अपने ऊंचे स्थान पर होते हैं अर्थात उन्नति के मार्ग में होते हैं तो वो अत्यंत कर्मठ होते हैं। जब तक आदित्य विराजमान रहता है, आदित्य प्रकाश दे रहा होता है, वे आदित्य के साथ निरंतर कर्मशील बने रहते हैं, अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते हैं, और इस प्रकार वो अपने ऊंचे स्थान को, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। कब जब वो आदित्य का कभी भी अपमान नहीं करते। आदित्य के रहते, आदित्य के आने के साथ वो जग जाते हैं, और आदित्य के रहने तक वो निरंतर पुरुषार्थ में रत रहते हैं। इस प्रकार जो उच्च ही संतम गायंती, इस प्रकार वे जो ऊंचे स्वर में गाते हुए आदित्य का स्मरण रखते हैं। सा एषा देवता उद्गीतम अन्वायात, जब उद्गीत को ऊंचे स्वर में ले जाए तो अपने ऐश्वर्य के लिए उसी प्रकार उस देवता को भी स्मरण रखे। ताम चेद अविद्वान, यदि उसको न जाने, यदि उसका स्मरण न करे, उस देवता का कार्य रूप में उस प्रकार वंदन न करे अपने कर्म में, जब वह ऊंची स्थिति में है, ऐश्वर्य की स्थिति में है, तो मूर्धा देव्य प्रतिष्ठित, यदि उस देवता का स्मरण ऐसी स्थिति में नहीं करता है तो उसका मूर्धा अपमानित तो होता है कि वह इस रहस्य को भी नहीं जानता। इस कारण से मैंने ये वचन कहे। अतः एनम प्रतिहर्तः उपससात, इसी प्रकार उस ऋषि के पास प्रतिहर्ता भी गया। प्रतिहर्ता ने भी कहा कि ऋषि आपने मुझे ऐसा कहा कि यदि मैं बिना देवता का प्रतिहार करे, प्रतिहार के समय में उस देवता का संबंध प्रतिहार के साथ नहीं लगाता हूं तो मैं अपमानित होऊंगा। कृपया भगवान मुझे बताएं कि वह उस देवता का प्रतिहार के साथ किस प्रकार संबंध है। उशस्ती ने कहा अन्नम इतिह उवाच, अन्न का उसके साथ संबंध है। प्रतिहार का संबंध अन्न के साथ है। सर्वाणि वा इमानि भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति। ये जितने भी देवता हैं, जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, वे सभी प्राणी इस अन्न के ही आश्रित रहते हैं, क्योंकि जो स्वर्गलोक है वह जल का आकर्षण करता है। सृष्टि में, पृथ्वी में होने वाला जो जल है उसको अत्यंत वेग से, बिना किसी प्राणी को कष्ट दिए हुए, समस्त जल को खींचता है, और खींच करके अपने पास सारा रख नहीं लेता। उस जल को पुनः लोक कल्याणार्थ, भूतों के कल्याणार्थ पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है। और यही जो उदाहरण है, इसी चर्चा को ये जो वेद से उपनिषद में आया, उपनिषद से अन्य अन्य ग्रंथों में गया, तो इसका मनुस्मृति में भी इसी प्रकार का श्लोक है ना। यथा रवि मादत्य सृष्टु मादत्य करके कुछ अभी थोड़ा सा स्मरण नहीं है, स्मृत हो गया कि जैसे रवि जल को खींच करके बिना कष्ट दिए बरसा देता है, वैसे ही राजा प्रजा से कर लेवे और प्रजा के लिए उसको वापस क्या करे, प्रजा के लिए कल्याण के लिए लगा देवे, वापस देवी प्रजा को। और ऐसा ही श्लोक रघुवंश में भी उपलब्ध होता है कालिदास के साहित्य में। श्लोक अभी स्मरण नहीं है मुझे, परंतु कुछ इसी प्रकार का भाव वहां पर आता है।
तो जो सूर्य ने जो उच्च ही स्थान में विद्यमान जो सूर्य है वह अन्न के उत्पन्न करने में सहायक होता है, कारण होता है। वह अन्न प्रजा के पालन में सहयोगी होता है। तो प्रतिहार करे, जब वो नीचे की ओर आ गया तो वो प्रजा के कल्याण के लिए होवे, प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए होवे। उद्गीत भी जब प्रतिहार की स्थिति में है तो वो भी प्रजा के कल्याण के लिए है। अतः उस समय अन्न का ध्यान करे, अन्न देवता का उसके साथ संबंध जाने, क्योंकि सभी जीव उस अन्न का आधार लेकर के ही, अन्न को भक्षण करके ही, उसका उपभोग करके ही जीवित रहते हैं। बिना अन्न के उसका किसी का भी जीवन संभव नहीं है। सैषा देवता प्रतिहारम अन्वायात, इस देवता का प्रतिहार के साथ अन्न देवता का संबंध लगावे। ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यः, यदि उसको बिना जाने वह प्रतिहार करता है तो मूर्धा उसका अपमानित होता है, ऐसा मैंने कहा था। तथा उक्तस्य मयेति, ऐसा मैंने कहा था। 2 बार उस वाक्य को कहा, उशस्ती ने इसको कहा। अब यह कथा आगे की ओर नहीं, ये कथा यहीं पर समाप्त हो गई है ना। हाँ, अब नया प्रसंग इसके आगे से आरंभ होगा। तो उशस्ती के माध्यम से, उशस्ती चाक्रायण के इतिहास की कथानक से यहाँ पर एक आपद धर्म को भी बताया कि ऐसी आपातकाल में वह झूठे, यदि किसी के अन्न भी भक्षण करने पड़े तो जीवन की रक्षा के लिए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जबकि वह ऋषि हैं, सत्ववृत्ति प्रधान है, ब्राह्मण देवता हैं, फिर भी उन्होंने आपातकाल में उस सामान्य एक जो इभ्यपाल है, हस्तिपाल है, उसके झूठे वो जो कुलमाश हैं उनका भक्षण किया। तो ये कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन का भी कार्य कर रहा है, पथ प्रदर्शक भी है कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस प्रकार उच्छिष्ट भी स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि मनुस्मृति में स्पष्ट निर्देश है कि किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। कहीं कहीं ये उक्ति आती है ना, गुरोरोच्छिष्ट भोजनम, किसी गुरु का जूठा खा लेवे, किसी का जूठा खा लेवे। तो इस प्रकार सामान्य धर्म जो है वो किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा निषेध है। तो जल के लिए इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जल मिल सकता है, तो उन्होंने जल का लालच उससे नहीं किया। और वो इतने विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता का उन्होंने वहां परिचय दिया कि किस प्रकार प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता किस प्रकार शब्दों का उच्चारण न करें, अपितु उसका जो उसके पीछे जो अर्थ है, रहस्य है, उस रहस्य को जान करके यजमान के लिए मंत्रों का उच्चारण करें। केवल शब्द न भाण देवे, केवल उनका ही मंत्र पाठ करके अपने इतिश्रेय न समझ लेवे, उसके अर्थ पूर्वक उस यजमान के लिए यज्ञ करे, जिससे कि यजमान का यज्ञ सफल हो जाए। यह यहाँ पर कहा गया। इति प्रथम प्रपाठ के एकादश खंडः। ठीक है, अब आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें तो बताएं। नहीं मैम, आपने सारा बता दिया। प्राण बचाना चाहिए ना, प्राण के लिए उन्होंने झूठे अन्न भी ग्रहण किए, और यहाँ अन्न की महिमा भी है। एक सामान्य धर्म, झूठे नहीं खाने चाहिए, वो आपद धर्म है। बता दिया मैम आपने सब कुछ। ये थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे जब यज्ञ हो रहा है तो उसमें जो 3 आए ना जी, प्रतिहर्ता, उद्गाता, ऋषि, यजमान, तो इसमें जो प्रतिहर्ता है और उद्गाता है उनके अलग अलग रोल से दिख रहे हैं। तो वो कौन प्रतिहर्ता होता है, कौन कार्य करवाते हैं? उद्गाता जैसे गीत गाते हैं, मंत्र को पढ़े,
तो प्रतिहर्ता का क्या कार्य होता है, वो थोड़ा सा मैं क्योंकि बीच में जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा। प्रतिहर्ता का क्या कार्य होता है यज्ञ में? जैसे ऋषि है, प्रतिहर्ता है, उद्गाता है, इसका नाम आया ना जी, वो थोड़ा सा। हाँ जी, प्रस्तुता उद्गाता प्रतिहर्ता है।